बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी ये वीडियो बीएससी और एडीएस पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके इंशाल्लाह ताला आपके 50 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा उसको बेहतर तरीके से तैयार कर लें तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपके 60 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है 60 प्लस मार्क्स आना इंग्लिश में। जो बच्चे कहते हैं जी इंग्लिश में कम आते हैं, वो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं इस वजह से, या वो इस स्कीम के मुताबिक नहीं चलते हैं जिस की वजह से बच्चों के नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। वीडियो का हर हिस्सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो तमाम चीज़ों को बगौर देखना है और समझना है। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तमाम बच्चों को इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और उसके अलावा ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये अभी जो बच्चों के पेपर होने जा रहे हैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी जो पेपर होने जा रहे हैं उसके वाले से बताएं। तो मैं इस वजह से अभी मैं न्यू वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि इस साल जो अभी पेपर हमने देने हैं जुलाई में शुरू हो रहे हैं, जुलाई के एंड, तो उस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में बीएससी या एडीएस की इंग्लिश में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं। तो देखते हैं जी। मैंने पहले भी जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें भी मैंने पेपर ही डिस्कस किया था, पेपर मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा। और अभी ये 2022 के अभी जो पेपर होने जा रहे हैं इस हवाले से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको इसका जो 50 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपके चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो पासिंग तो यहाँ से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास पेपर है जी, इसमें मैंने देख लें हर क्वेश्चन के बाद चैप्टर्स नेम लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहला आप देख लें जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से है, बी पार्ट चैप्टर 3 से है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट चैप्टर 5 से है, बी पार्ट चैप्टर 6 से है। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट चैप्टर 8 से है और क्वेश्चन 3 का बी पार्ट चैप्टर 10 से है। इसी तरह 4 का ए जो है 18 से है और 4 का बी जो है 11 से है। अब मैंने पिछली वीडियोस में भी यही कहा था, इस वीडियो में भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लें, आपने करने 2 क्वेश्चन थे, लेकिन आपके पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो पहले 10 चैप्टर्स में से आए हैं। ठीक है जी, पहले 3 क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस के दोनों पार्ट मिलाकर ये आपके चैप्टर पहले जो 10 बनते हैं उनमें से आए हैं। तो सबसे पहली जो इसमें स्कीम अगर आप बताऊं तो वो ये है कि आपने पहले 10 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी, 18 है चैप्टर, 20 है, जितने भी हैं आपने उनको नहीं करना, आपने पहले 10 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके जो लेंथी क्वेश्चन है उनको उसको समझें। और उसके मेन चीज़ जो ये है कि आपने जो है ना चैप्टर्स की जो समरी होती है ना कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है, उसको जनरली पढ़ लेना है। कि अगर आपको फ़र्ज़ करें वो क्वेश्चन कुछ बुरा हो तो आप जनरल वे में आप उसको लिख सकते हैं कि यार इसमें क्या हो रहा है। क्या आपने समरी पढ़ी होगी, उर्दू में कहें तो आपने उसका खुलासा पढ़ा होगा। ठीक है, खुलासा पढ़ा होगा। सेल्फ राइटिंग आपकी इतनी तो होगी, ज़ाहिर है आप 4th ईयर में पढ़े हैं तो आपको इतना पढ़ता ही होगा। सेल्फ राइटिंग को कुछ करके अगर आपको एक आध क्वेश्चन भूल भी जाए तो बंदा कर सकता है। समरी मस्ट पढ़नी है चैप्टर्स की। ठीक है जी, और आपने पहले 10 चैप्टर करें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके ये जो ए सेक्शन ए होता है ना पेपर का, इंशाल्लाह ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का ये होता है। अगर इसमें से कम भी आए 35 भी आ जाएँ तो पासिंग मार्क्स तो यहाँ से ही आ गए। ठीक है जी, ये हो गया 50 नंबर का पेपर। सेक्शन बी आ जाता है जी आपका, जिसमें आपने रिपोर्ट लिखनी होती है, 10 नंबर की होती है। और आपका इसके अलावा होता है जी 15 नंबर का एस्से आपने लिखना होता है। ठीक है, 25 नंबर यहाँ से हो गए हैं और 25 नंबर जो बाकी हैं वो अगले पेज में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि बच्चों रिपोर्ट जो होती है वो ये नहीं होती कि आपने रट्टा लगा लिया और वही पेपर में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिपोर्ट आपको उसका मेथड आना चाहिए, तरीक़ाकार आना चाहिए, कैसे रिपोर्ट लिखनी है। मेरे पास अभी की बुक है, मैं आपको रिपोर्ट की जो है बता भी दूंगा कि किस तरह की रिपोर्ट्स हैं।
कैसे लिखनी होती हैं वो भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। तो रिपोर्ट आपको उसका मेथड आना चाहिए। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, सबसे पहले उसका स्टार्ट से मेथड होता है कि किस तरह साइड से शुरू करनी है, कैसे लिखनी है, और एंडिंग उसकी किस तरह करनी है। बॉडी में आप अपने सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, इसी तरह रिपोर्ट में भी होता है। तो ये आपको उसका तरीकाकार आना चाहिए। बाकी आप सेल्फ राइटिंग लिख करके आप उसमें से अच्छे मार्क्स 10 नंबर का है तो अमूमन बच्चों के 6-7 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अच्छी लिखी हो रिपोर्ट तो। उसके अलावा क्वेश्चन 6 जो है आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें आ जाता है आपका एस्से, ठीक है। एस्से में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने एस्से कौन सा करना है। मैं पहले भी आप बच्चों को बता चुका हूं कि एस्से आपके हर साल मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, पास पेपर्स को देख कर ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो पेपर्स में मैंने यही नोट किया है कि ज़्यादातर एस्से में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें एक आध कोई सोशल इशू के बारे में एस्से मस्ट आया है, ठीक है जी। सोशल इशू क्या होता है, जैसे महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, माशरे हमारे में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग इस तरह और जो गलत काम हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं सोशल इशू, माशरे की बुराइयाँ, ठीक है, माशरे के मसाइल इन्हें बोलते हैं। तो इसके हवाले से आप कोई भी एक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी आप एक ऐसे उठाएं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से नेट से डाउनलोड करें, वहाँ पे लिखें सोशल इशू जनरल ऐसे। तो जब ये आप लिखेंगे ना तो उसमें हाइडिंग नहीं होगी कि ये फ़लाने सोशल इशू पे है, वो इसी तरह जनरल सा होगा। आपने जो भी आपका आ जाए तो आपने उसमें पेस्ट कर देना है। बाकी आपने सारी बॉडी याद की होगी, जहाँ जहाँ वो वर्ड होगा जो आपका पेपर में रेलिवेंट से आया होगा सोशल इशू का, आप वहाँ पे वो उसे लगा देंगे, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल इशू का एक ही आप ऐसे जनरल सा सही ज़बरदस्त सा आप पूरा सा तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका जो है एक आध ये देख लें यहाँ, ये भी मेरा जो पेपर है इसमें इन्फ्लेशन आया हुआ है, ये भी सोशल इशू है, और चाइल्ड लेबर ये भी सोशल इशू है। अब यहाँ पे 2 सोशल इशू के आए हुए हैं, तो फ़र्ज़ करें एक भी आ जाए तो आपका काम तो हो जाएगा ना, आपने तीनों में से एक करना होता है। इसके अलावा अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इसके अलावा आप कर लें कोविड-19 पे कर लें, कश्मीर इश्यूज़ पे कर लें, और साइंस पे कर लें। एक ये जो मैंने बताए इन पे ऐसे जो है आप तैयार कर लें। उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ अभी बुक से भी कि कौन कौन से ऐसे इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले आपको मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल पे बाकी भी वीडियोस मौजूद हैं हर सब्जेक्ट की, और जैसे जैसे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप बच्चों को कुछ समझ लग रही है या मैं वीडियो का मकसद नहीं है। अगर आप बच्चों को समझ लग रही हो तभी तो कोई भी टीचर है उसको अच्छा लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं, उन्होंने जो हम पढ़ा रहे हैं वो उन्हें आ रहा है, तो तभी हमें खुशी होती है। तो इस वजह से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिए करें कि आपको कुछ समझ लगी है या नहीं लगी। तो ऐसे की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि सोशल इशू का एक आपने जनरल सा ऐसे नेट से डाउनलोड करके उसको तैयार कर लेना है, लिख भी लेना है। ये याद रखा करें, आप वहाँ से तैयार नहीं कर सकते हैं, आपने पहले उसको पेज पे पेस्ट करना है, लिखना है, या आप किसी से प्रिंट निकलवा लें नेट कैफ़े पे जाके, उसके बाद आपने उससे तैयार करना है, क्योंकि स्क्रीन पर देखते हुए बंदे को उस तरह तैयार नहीं होता है। अच्छा जी, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन और मार्वल्स ऑफ साइंस, ये आपने करना है। उसके अलावा आपने कर लेना है जी साइंस एंड रिलीजन कर लेना है। द इंटरनेट एडिक्शन आपने कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के यूजेस और उसके जो है मोबाइल फ़ोन के यूजेस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरनेट के यूजेस, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के यूजेस, इंटरनेट के यूजेस, ये वाला ऐसे कोविड-19 पे ऐसे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करना है। वुमेंस प्लेस इन सोसाइटी आपने करना है। डेमोक्रेसी करना है, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी का कितना मुल्क में फुकदान चल रहा है, तो उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपने इसको भी तैयार कर लेना है। बाकी सोशल इशू तो आपको मैंने बताए हुए वो सारे करेंगे इंशाल्लाह, आपका ऐसे वाला हो जाएगा जी। तो मैंने आपको बता दिया है, इस जो मेरे पास अभी ये पेपर है इसका मैंने फर्स्ट पेज जो है ये पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर जो बुक से आते हैं वो मैंने बता दिए। पहले 10 चैप्टर आपने करने हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया रिपोर्ट जो होती है वो आपने उसकी लिखने का तरीका, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स को प्रैक्टिस कर लेनी है, पढ़ लेना है, ठीक है। सिर्फ देख के पढ़ लेना और कुछ को लिख लेना है, आपको तरीका उसका समझ लग जाएगा। बाकी जो भी आ जाए पेपर में इंशाल्लाह आप उससे करने के काबिल हो जाएंगे। कुछ सेल्फ राइटिंग उसमें करनी पड़ती है। उसके अलावा सोशल इशू का मैंने बताया, ऐसे अगर आज सोशल इशू का इख्तियार करना 4-5 मैंने और जो बताए हैं, ठीक है जी। अब पेज के इस पेपर के नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ, जहाँ पे आपका पैसेज आता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपने करने होते हैं और उसकी हेडिंग देनी होती है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसी और कंप्रीहेंशन वगैरह जो जिसे बोलते हैं, और प्रेसी राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा ईजी भी होती है और इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ है, ये भी रिपीट नहीं होती रिपोर्ट की तरह। इसमें आपने करना होता है कि आप बहुत सारी, कोई भी आपके पास की बुक है, जैसे ये मेरे पास है टू द पॉइंट, आपके पास कोई भी की बुक है उसमें से कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग वगैरह ओपन करें, उसमें से आपने 10 से 15 को जस्ट पढ़ लें, उसको देखें उन्होंने कैसे प्रिसाइज़ किया हुआ है, फिर आप 2-3 की खुद एक्सरसाइज करें, खुद मश्क करें उसकी, ठीक है। रफ़ कॉपी पे लिखें, इंशाल्लाह आपको प्रेसी राइटिंग लिखने का तरीका बस आ जाएगा और आप पेपर में जो भी आ जाए आप उसको कर सकेंगे। उसके बाद आ जाती है जी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू में पैसेज होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इसमें जो है ना, ये भी कभी भी रिपीट नहीं होता, ये भी सारे हर साल नए आते हैं। आपने बस आपकी इंग्लिश जैसी भी होगी आप तब इसे कर सकेंगे। ये 10 नंबर का होता है। इंग्लिश आपकी अगर आपको आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, आपको टेंसेस आते हैं, आपको आपकी वोकैबुलरी ठीक है तो आप इसे कर सकेंगे। अगर ना आपको, आप इसमें इतना अच्छे नहीं कर, कुछ भी बंदा थोड़ा बहुत गलतियां वो भी जाएँ तो इसमें से 5-6 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ज़्यादा नहीं आते क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं ग्रामेटिकली। तो आपको मैंने ये पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले ये वीडियो देखी हुई है तो वो कहेंगे कि पुराना ही आपने सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों असल में ये होता है कि हर साल यही चीज़ चल रही होती है। अभी ये इसकी स्कीम कोई ऐसी चेंज नहीं हुई है जो मैं आपको चेंजिंग बताऊं। ये आपके अभी जो पेपर होंगे इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए करें। मैथ की भी वीडियो मौजूद है मेरी चैनल पर, फिज़िक्स केमिस्ट्री की और जनरल मैथ की, और भी तमाम यूनिवर्सिटी की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड करता रहूँ। अभी मेरी सीरीज़ आगे आ रही है वीडियोज़ की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।